नागरिक बैंक राजकोट ने मैंने जो लोन लिया हुआ था उसकी किस्तें मैं नहीं भर पा रही थी, लेकिन जब उन्होंने मेरा मकान सील कर दिया तो मैंने 1 साल के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल अमाउंट भर दिया और उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्याज माफ करने की जो मीटिंग होती है हमारी उसमें आप आओ। मैं कई बार गई, वहां पे इतना रिस्पांस नहीं मिला और मुझे बिना कुछ बताए उन्होंने मुझे काफी सारी धमकियां भी दी थी। करोड़ का मकान था, बिल्कुल ढाई मंजिले का, तो उन्होंने 68 लाख में बेच दिया। लॉकडाउन आने के बाद मेरी स्टेशनरी की दुकान बंद हो गई, भाड़ा चढ़ने के बाद उन्होंने दुकान खाली करवा दी मेरी। बजाज फाइनेंसर वाला वो ऐसा बोलता है कि मुझे पेमेंट दो, तो फिर मैंने उसको मैं सुसाइड करके दे दूं, तो बोलते पहले मेरा पेमेंट दे दो फिर सुसाइड कर दो। अब बैंक वाले घर आ रहे, परेशान कर रहे, माँ को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, बाप को ले जाएंगे, तुमको ले जाएंगे, गाली गलौज कर रहे, पेनल्टी लगा रहे, कहाँ से पैसे ला रहे, पूरी हालत खराब हो चुकी है। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आपको बोर्ड में नजर आ रहा है, निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र भारत के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है, एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे फेवरेट सर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, सर जो है बहुत ही अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं। उसके साथ में मुहिम चला रहे हैं भारत के अंदर जो लोग भी कर्ज से परेशान हैं, और उसमें भी खास करके हमारे गांव के, शहर के अंदर जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे मोटे लोन ले रखे हैं, उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जो है उनके सामने जो है ज्ञापन दिया जा रहा है, उनको सारी फाइलें दी जा रही है। उनके साथ में मांग की है सर ने कि भी जितने भी हमारे देश के जो युवा वर्ग है, जो देश के किसान है, उनका जो लोन है जितनी ज्यादा हो संख्या में माफ किया जाए, उनको राहत दी जाए। भारत के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको जो लोन दी जाती है, उसके ऊपर अगर वो लोन नहीं भरते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं भारत देश के जो छोटे मोटे नागरिक है, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, वो अगर एक भी हफ्ता नहीं भर पाते हैं तो उनके ऊपर जो लोन रिकवरी वाले एजेंट किस लेवल पे परेशान करते हैं, किस लेवल पर हरेसमेंट करते हैं, वाकई में लोगों की जिंदगी जीना दुभर हो जाता है। काफी सारे लोग यहाँ आए हुए हैं जो लोन से पीड़ित है, उनसे भी मैं आगे बात करूंगा। यहाँ पे जो सर है उनसे लाइव इंटरव्यू करूंगा। सर आपको थोड़ा लोन के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपने भी लोन ली हुई है, मध्यम परिवार से है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप आज ही रजिस्टर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा और सर का नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप अपना फॉर्म भरवाइए और जो कर्जा है मुक्ति के अभियान चल रहा है उसके अंदर आप राहत पा सकते हैं। और मिलकर हमारे साथ इस जंग में आप भी शामिल होकर इस जंग को साथ में लड़ेंगे और हो सके उतना भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो लोन है उसमें उनको राहत दिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सर से मिलवाता हूँ। सर आपको एक मैसेज देंगे कि अभी जो लोन के बारे में है। सर सबसे पहले तो जय माता जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सर एक मैसेज देना है, और हम जो ये अभियान चला रहे हैं कर्जा मुक्ति अभियान, किस तरह का ये अभियान रहेगा और लोग जो परेशान है उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है, उनको कैसे उनको राहत मिलेगी, वो जरा बताइए। देखिए, अभियान चल रहा है, कर्जा मुक्ति भारत अभियान है। हमारे सर शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने 15 महीने पहले ये अभियान शुरू किया था, क्योंकि परिवार आत्महत्या कर लेते थे कर्जे के कारण। तो हम सरकार को बताया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का जैसे कर्जा माफ होता है, ऐसे आम जनता का भी करें। बिल्कुल। तो सरकार ने हमें बताया कि बड़े बड़े उद्योगपति की जानकारी हमारे पास है, आम जनता की नहीं है। तो हमने आम जनता से उनकी जानकारी लेकर सरकार को भी दी, लेकिन सरकार के वहां से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। 15 महीने हो गए। अभी हम अगले महीने मतलब अक्टूबर में PIL करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, जनहित याचिका, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का जो कर्जे के कारण परेशान है, उनको कर्जा माफ नहीं हो रहा है। और एक ही देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए एक कानून है और सामान्य जनता के लिए अलग कानून है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो कानून के तहत राहत दी जाती है, ऐसे ही आम जनता को भी दे। तो हमारा अभियान है, अभी अगले महीने उसका PIL होने वाला है। जैसे सर ने बात की कि भी 2 कानून चल रहे हैं देश में, जो बड़े उद्योगपति है तो उनके लिए अलग कानून, और देश के जो मध्यम वर्गीय जो किसान परिवार है उनके लिए अलग कानून। ये कहाँ का न्याय मोदी जी, मुझे बताइए आप। तो प्लीज मोदी जी, आपसे मेरे हाथ जोड़ के इतनी विनती है, कानून को एक सरकार के जो एक समान नागरिक का, जब आप वोट आते हैं, जब चुनाव आते हैं, तब तो आप ऐसा नहीं करते कि उद्योगपति का वोट है उसमें अलग गिनती करेंगे और जो मध्यम वर्ग है उसमें, राइट सर? जी बिल्कुल। तो वोट में तो आप भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन जब लोन की बात आती है, जब परेशानी का सामना होता है, और जो 125 करोड़ की हमारी जनता जनार्दन सर, ये देश के अंदर अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अगर भागीदारी है तो ये मध्यम वर्ग की जो 125 करोड़ की जनता उनका ही है। लेकिन देखिए, अभी ये चलने वाला नहीं है कि वोट जनता से लेंगे, वोट का फायदा जनता का मतलब लेंगे और नोटों का फायदा हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को देंगे। अभी आप ये जनता खड़ी है,
हम इधर इनको ही पूछ लेते हैं भाई आप सब चाहते हो कि बड़े बड़े उद्योगपति की तरह आपका भी कर्जा माफ हो? होना चाहिए ना, होना चाहिए। एक बार आप भी बोल दीजिए कि आपका कर्जा माफ होना चाहिए। तो आइए सर ने जो जानकारी दी, कर्जा माफ होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर है उनसे भी बात करेंगे, वो कहाँ से आए हुए हैं और वो थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं यहाँ के, जो कर्जा मुक्ति अभियान के अंदर आए हुए हैं फॉर्म भरने के लिए वगैरह। तो सर सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवीन चंद्र गोविंदलाल चावड़ा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। कितना कर्जा? लोकसभा अहमदाबाद। कर्जा कितना अंदाजित आपके ऊपर? 60 लाख रुपया। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? जो भी दिक्कतें आ रही है दिल खोल के बताइएगा। बहुत दिक्कतें आ रही है सब। बैंक वाले वगैरह परेशान? बैंक वाले हैं, वो रिश्तेदार वाले भी करते हैं परेशान। अच्छा, रिश्तेदार भी परेशान कर रहे हैं? रिश्तेदार भी परेशान करते हैं कि बहुत टाइम हो गया, अभी दे दो दे दो दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहाँ से आवक है ही नहीं, कहाँ से देंगे? रिश्तेदारों की बात आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, रिश्तेदार वही होते हैं जो अपनों को हैरान नहीं करते। देखिए रिश्तेदारी उस टाइम कहाँ थी जब आपने पैसे दिए थे, तब तो सब ठीक था। समय देखिए कभी भी इंसान को राजा से रंग बना देता है और वही रंग से वापस राजा भी बन सकता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आता है। तो प्लीज जितने भी रिश्तेदार ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरी यही विनती है, रिश्तेदारी का गैर लाभ मत उठाइए। फिर से सर का अच्छा समय आएगा, करोड़ों में खेलेंगे, तब आप फिर वापस आओगे, फिर हाय हेलो पूछोगे। तो इससे अच्छा जितने भी रिश्तेदार है प्लीज इस तरह से हैरान मत कीजिए। समय उतार चढ़ाव चलता रहता है और बैंक वाले भी हैरान करते हैं। मेरा एक मकान चला गया। अच्छा, मकान चला गया? हाँ, मकान चला गया। कोई नहीं, मकान तो वापस दूसरे 4 खड़े हो जाएंगे। आपको हिम्मत रखनी है। और ये जो मुहिम चला रहे हैं सर साबुद्दीन चौधरी सर, इस मुहिम में आप साथ जुड़िए, फॉर्म वगैरह भरिए, ठीक है, और हिम्मत से लड़िए। कोई गलत कदम नहीं उठाना है। कभी मन में विचार आया ऐसा कोई गलत कदम उठाने का? नहीं और लाना भी नहीं है। नहीं लाना। कुछ लोग क्या है कि सर आत्महत्या कर लेते हैं, बैंक वालों से परेशान हो जाते हैं। मैंने देखा है कई सारी फैमिली वगैरह मेरे साथ जुड़ी हुई है, मुझे कॉल आ रहे हैं मीडिया वाला होने के नाते कि सर हमारे ऊपर लोन है, कैसे फ्री हो, बैंक वाले हैरान कर रहे हैं। और बैंक वाले सर आजकल इस लेवल पे 1.5 करोड़ का मकान था। बिल्कुल, ढाई मंजिले का, तो उन्होंने 68 लाख में बेच दिया। 68 लाख में बेच दिया और उसका पेमेंट ले लिया उन्होंने। पेमेंट ले लिया। मेरा 1.5 करोड़ का मकान था पूरा। तो आप देख सकते हो 1.5 करोड़ का मकान मात्र 68 लाख में बेच के उन्होंने अपनी लोन की भरपाई कर ली। तो चलिए कोई नहीं सर है, सर आपको हिम्मत रखनी है और कुछ नहीं। हिम्मत रखनी, कहते हैं कि हिम्मत है मर्द है तो मदद है खुदा, ठीक है ना। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी है, हिम्मत रखेंगे तो आप एक दिन सफल होंगे, फिर से आप खड़े हो पाएंगे। मैडम उनसे जानते हैं। मैडम सबसे पहले जय श्री कृष्ण। जय भगवान। जय भगवान। मैडम जो लोग परेशान हैं बैंक लोन को लेकर के, काफी सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं, आत्महत्या तक का फैसला कर लेते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? क्या आत्महत्या करना मतलब सही कदम है? सही कदम नहीं है। मैंने भी ऐसा सोचा था जब नागरिक बैंक राजकोट ने मैंने जो लोन लिया हुआ था उसकी किस्तें मैं नहीं भर पा रही थी, लेकिन जब उन्होंने मेरा मकान सील कर दिया तो मैंने 1 साल के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल अमाउंट भर दिया। और उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्याज माफ करने की जो मीटिंग होती है हमारी, उसमें आप आओ। मैं कई बार गई, वहां पे इतना रिस्पांस नहीं मिला और मुझे बिना कुछ बताए उन्होंने मुझे काफी सारी धमकियां भी दी थी। मेरे साथ झगड़ा भी हुआ था उन लोगों का। तो उन लोगों ने मुझे बिना बताए मेरा मकान अभी बेच दिया है। कैपिटल पूरी की पूरी जमा हो गई है मेरी, सिर्फ ब्याज की अमाउंट में उन लोगों ने मेरा 75 लाख का जो मकान है वो 34 लाख में बेच दिया है। तो ये तो गलत है ना। मतलब ये किसने? बैंक वालों ने किया? बैंक वालों ने किया है। नागरिक बैंक राजकोट नागरिक सहकारी बैंक। अच्छा, नाम भी लेके बता रहे हैं मैडम। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक वालों को चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए। मैं तो क्लियर बोलूंगा दोस्तों, मेरी आवाज, मेरी कुछ भाषा कड़वी भी हो सकती है, लेकिन मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। देश के जो जनता जनार्दन है, मध्यम वर्गीय परिवार, उनको इस लेवल पे जाके आप परेशान करोगे? आपकी बैंक के चलते किसके बदौलत मुझे ये बताइए। बैंकों का जो सिस्टम होता है दोस्तों, चलता है पब्लिक के जरिए ही चलता है। ये सारे लोग आपके बैंकों में खाते खुलवाते हैं, उसी पैसे को रोटेशन करके आप इन्हीं लोगों को वापस लोन देते हैं। और यही लोग कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत लोन नहीं भर पाते, तो आप इस लेवल पे हैरान करोगे। ये तो अंग्रेजों से भी गई हुई, बोलते ना अंग्रेजों की, जब यहाँ पे अंग्रेज राज करते थे हमारे देश पे अत्याचार होते थे, उससे ज्यादा अत्याचार तो आज की तारीख में हो रहे हैं। और वो भी कोई बाहर के नहीं, अपने कर रहे हैं। इससे तो अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी, ये मेरा मानना है। जो पुराना कोई बात नहीं, आपको हिम्मत रखनी है, गलत कदम रखने की बात तो सही है, लेकिन हमने जो उन लोगों ने मेरे ऊपर 13.5 लाख की मेरी लोन थी, उन्होंने
5 साल का जो 11,56,000 का जो मुझे इंटरेस्ट बताया, तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे हिसाब दो, आपने इतना इंटरेस्ट लगाया चलो ठीक है, लेकिन आपने कौन कौन सा हिसाब किया है, किस किस बारे में मेरे पर आपने जो भी टैक्स लगाए वो क्या क्या है, वो मुझे आप डिटेल में बताओ। वो तो कभी उन्होंने मुझे बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत ही सब चार्जेस लगाए होंगे, इसीलिए उन लोगों ने मुझे नहीं बताया। और वही टाइम मेरा बीतता गया और मुझे बिना इन्फॉर्म किए ही उन लोगों ने मेरा मकान बेच दिया है। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मैडम ने एकदम सही बात कही है कि भी एक हद होती है, एक सीमा रेखा होती है, एक लेवल होता है। लेकिन बैंक वाले आजकल रिकवरी एजेंट, खास तौर पे रिकवरी एजेंट बोले तो एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जिन्हें परेशान करने के लिए, स्पेशल तौर पे पब्लिक को परेशान करने के लिए वो एजेंसी संगठित की जाती है और इस तरह से हैरान किया जाता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, जितनी भी लोन है, भले लाख की हो, 50,000 की हो, 10,000 की हो या 5 लाख की हो, करोड़ों की क्यों न हो, आपको हिम्मत रखनी है। देखिए, आप लोग हिम्मत रखेंगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। दुनिया का क्या, भारत देश का ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपके ऊपर गलत कदम उठा सके, आपको ज्यादा हैरान कर सके। हैरान कब करेंगे? जब आप हिम्मत हार जाएंगे। आप हिम्मत हार जाएंगे, आप एकदम मतलब जो है अपने आप को सरेंडर कर देंगे। लेकिन जो है सच्चाई बोलनी है कि ये परेशानी है, काम धंधा नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम है बालकृष्ण सोनी है। बिल्कुल। मैंने होम क्रेडिट में से लोन लिया था 1.5 लाख का, और मेरी स्टेशनरी की दुकान थी। लॉकडाउन आने के बाद मेरी स्टेशनरी की दुकान बंद हो गई, भाड़ा चढ़ने का, उन्होंने दुकान खाली करवा दी मेरी। बाद में कि मैंने जैसे कि 1,30,000 जैसा भर दिया था 1.5 लाख की लोन में, और अभी उसका कुछ 2,34,000 रुपया ऐसा कुछ बाकी बता रहे हैं। और मैंने एक जना बैंक में से डेली पेजेशन पे लिया था, वो भी लॉकडाउन पहले लिया था 2 लाख रुपया, उसमें भी मैंने 1.5 लाख रुपया जैसा चुका दिया है। और अभी 2.5 लाख रुपया अभी भी मांग रहे हैं वो। अभी भी 2.5 लाख मांग रहे हैं? अभी भी 2.5 तो लाख। आपका क्या इरादा है, मतलब किस तरह से लौटेंगे आप? बस मेरा ये इरादा है कि जितना हो सके उतना वो कम कर देवे। मैं देने का ना नहीं बोल रहा, फिर भी थोड़ा टाइम मिल जावे 2-3 साल का मेरे को, तो मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। सर का कहना है कि भी इन्होंने कुछ चुका दिया है, कुछ बाकी है वो चुकाना चाहते हैं, बस उनको थोड़ा टाइम की डिमांड है और टाइम मिलना चाहिए दोस्तों। और जहां तक की सवाल है भारत देश का, दोस्तों भारत के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना। मैं मिला हूँ हाल ही में झारखंड के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, और उसमें भी खास तौर पर पिछले 6 महीने से मैं किसान वाली लाइफ जी रहा हूँ, किसान भाइयों के साथ समय व्यतीत कर रहा हूँ। तो देश के जो किसान है वाकई में काफी जो परेशानी में है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो कभी भी आपकी लोन लेकर के नहीं चुकाने का उनका इरादा बिल्कुल नहीं होता है। जितने भी हमारे सम्मानीय नागरिकगण यहाँ पे मौजूद है, सभी आपकी लोन, जितने भी बैंक वालों जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपकी लोन चुकाएंगे, आज नहीं तो कल चुकाएंगे, लेकिन चुकाएंगे जरूर। मैं एक उज्जीवन फाइनेंस से होम लोन लिया हूँ। बिल्कुल। पिछले 2 साल से मेरी होम लोन कंटिन्यू है, लेकिन मेरी वाइफ जो ये अपना चला रही थी टिफिन का और सिलाई का, वो उनका लॉकडाउन से उसके बाद बंद हो गया। हमने घर दूसरी जगह शिफ्ट किया, उसके बाद वो सब उनका काम धंधा बंद हो गया। तो उसके हिसाब से मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो क्रेडिट कार्ड यूज़ किए, तो क्रेडिट कार्ड वाले जो रिकवरी एजेंट है वो मुझे बहुत हैरान करते हैं। उसमें खास करके बजाज फाइनेंसर वाला, वो ऐसा बोलता है कि मुझे पेमेंट दो, तो फिर मैंने उसको मैं सुसाइड करके दे दूँ, तो बोलते हैं पहले मेरा पेमेंट दे दो फिर सुसाइड कर दो। और ऐसा बोल रहा है कि अगर आप कटोरा लेके सिग्नल पे खड़े रहो, जब जमा हो जाए तो मुझे दे। ये बजाज वालों की उनकी रिकवरी एजेंट वाले है जो ऐसा मुझे बोल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बजाज वाले के बारे में कई सारे वीडियो मैंने देखे भी है ऑलरेडी, पब्लिक को किस तरह से हैरान कर रहे हैं। सर ने बोला मैं सुसाइड करने की तैयारी में हूँ, तो बजाज वाले ने क्या जवाब दिया? आपने बोला, देखा सर ने क्या जवाब दिया। तो बजाज वाले हो, कोटक वाले हो, IDFC वाले हो, जो भी प्राइवेट बैंक वाले हो, चाहे सरकारी गवर्नमेंट बैंक वाले हो, आपसे मैं इतने कहना चाहूंगा कि भी एक लेवल होता है, एक हद होती है, उससे ज्यादा जाके आप परेशान मत करो। वरना पहले बोलते थे कर्म फल जो है ऊपर भोगना पड़ता है, नरक स्वर्ग ऊपर है, लेकिन आज के टाइम में स्वर्ग और नरक दोनों इसी धरती पर ही है। आप पब्लिक को हैरान करोगे तो आपके परिवार में भी कोई ना कोई स्थिति ऐसी आएगी तो आपको भी हैरान करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मंसूरी मुजम्मिल सर। क्या परेशान है आप भी लोन से? बहुत परेशान है सर। बिल्कुल। किस तरह की लोन है आपकी, कैसी लोन है? मैं एक मोबाइल टेक्नीशियन हूँ सर, बहुत अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन इन ब्याजों के चक्कर में, साहूकारों के चक्कर में मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, 10% ब्याज, लाख रुपए पे 20,000 ब्याज, ब्याज नहीं दो तो और 10,000 रुपया पेनल्टी, ये वो कर करके बर्बाद कर दिया। अभी मान लो कि 15,000 बेच के भी 15 लाख का कर्जा चुका के भी 15 लाख का कर्जा है साहूकारों का। जो आपने कर्जा लिया था वो चुकाने के लिए बैंकों से लिया, इधर से लिया, उधर से लिया, अब वो नहीं चुका पा रहे। अब बैंक वाले घर आ रहे, परेशान कर रहे, माँ को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, बाप को ले जाएंगे, तुमको ले जाएंगे, गाली गलौज कर रहे।
पेनल्टी लगा रहे, कहाँ कहाँ से पैसे ला रहे, पूरी हालत खराब हो चुकी है। और ये अपने राज्य के गृह मंत्री जी ने बनाया था कि भाई ब्याजखोरों के खिलाफ तुम कायदा ये फलाना ढिकना, तुम जाओ किसी पुलिस चौकी पे रिकॉर्डिंग लाओ, ये लाओ। अब सबसे आदमी सबसे पहले जब कर्जे में होगा तो अपना फोन ही बेचेगा, रिकॉर्डिंग कहाँ से लाएगा? कर्जे में होगा आदमी का सबसे पहले फोन बिकेगा, तो रिकॉर्डिंग लाएगा कहाँ से? हम बोलते रिकॉर्डिंग लाओ, एविडेंस लाओ, लिखान लाओ। ब्याज वाला थोड़ी कोई लिखान करके ब्याज देता है। तो पुलिस स्टेशन में जाके ऊपर से तुमको गाली गलौज सुन के वापस आना पड़ता है। तो अपना राज्यना जो गुजरातना गृह मंत्री છે હર્ષ સંઘવી સાહેબે જે કાયદો કાઢ્યો પણ એનો સારો અમલ થયો નથી, સમજ્યા? અને વ્યાજખોરિયા મારા જેવા જવાનિયા આ તો અમુક લોકો શરમના લીધે આવતા નથી બહાર, પણ ઘણા લોકો એવા છે જે શરમના મારા આવવા તૈયાર નથી, અને ઘણા લોકો એવા છે શોર્ટ ટાઈમમાં આત્મહત્યા કરવાના અને ફેમિલી સાથે આત્મહત્या करवाना यानी गारंटी। देखिए सर, आत्महत्या आपको नहीं करना है। मैं आपको कहना चाहूंगा घर के नाते कि आत्महत्या डिसीजन आर वेरी बैड डिसीजन, ठीक है ना। आत्महत्या हल नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है। कर्जा तो देखिए मठ के ऊपर नहीं होगा तो टूट जाती है इन लोगों के दबाव से, हिम्मत रखनी है सर। ये आपका अभियान है, बहुत अच्छा है सर, इससे हिम्मत मिली है थोड़ी। बाकी तो बहुत लोग हिम्मत मिली है यहाँ से, और हिम्मत रखनी है आपको। सारा कर्जा भी उतर जाएगा और भी अच्छे पैसे फिर से आपका जो मोबाइल का बिजनेस था जो आप करते थे आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम खुदा से ईश्वर से आशा करते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको हिम्मत रखनी है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी कर्ज से परेशान है, आपके जीवन में भी कर्जा को लेकर के, ऋण को लेकर के कोई भी प्रकार की परेशानी है, तो मेरे नंबर और सर के नंबर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं इस अभियान के अंदर और अपने कर्ज मुक्ति अभियान के अंदर जुड़ के आप भी कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। और मेन चीज आपको हिम्मत रखनी है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा 2 लोन थी और कम से कम 8-10 साल से चल रही थी। मैं रेगुलर भरता था और बीच में मेरा बिजनेस चॉकअप हो गया, मतलब ये जो वावाझोड़ा है इसमें मेरा होटल बिजनेस खलास हो गया। तो उस टाइम मैंने समझाया, मगर वो लोग समझते नहीं और आके रात को भी परेशान करते हैं। अच्छा, रात को भी मैनेजर भी आता है रात को कितने बजे आते हैं? 10-11 बजे। बैंक मैनेजर खुद रात को घर पे आता है। रात को 8 बजे के बाद तो कानून ही नहीं है भारत में कि आपको घर पे आके 11 बजे तक, बिल्कुल 11 बजे के बाद भी आता है, फोन करते परेशान करते रहते। मैं बोला अपना रेगुलर है, मैं भर रहा हूँ, मगर मेरा बिजनेस ठप हो गया, पूरा गिर गया। होटल बिजनेस था मेरा। बिल्कुल। फिर भी मान नहीं रहे वो लोग, और नोटिस भेजा मेरे को। नोटिस भेजा आपने? पुलिस में अर्जी वगैरह की? कुछ नहीं, अभी मैं करूंगा। मैंने अर्जी दिया था ना, तो अभी आप यहाँ पे बिल्कुल अभी आप आए हैं यहाँ पे, फॉर्म वगैरह भरवा लीजिए आपका, और आपको हिम्मत रखनी है और घबराना बिल्कुल नहीं है। और 8 बजे बाद कोई भी आता है तो आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरा अधिकार है पुलिस का। पुलिस, कई सारे लोग भारत में दोस्तों पुलिस वाले से डरते हैं क्योंकि खाकी वर्दी का रोब ऐसा बना हुआ है ना, लोग पुलिस वालों को गुंडा समझते हैं, जबकि पुलिस वाले को आप दोस्त की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। पुलिस वाला आपको दोस्त की तरह सपोर्ट करके 101% करेगा, लेकिन आप उसको दोस्ती के नाते कॉल करेंगे कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम है। कोई पुलिस वाला आपको 100% सपोर्ट करेगा, तो आप पुलिस वाले का सपोर्ट। मैं भरता था ना लोन, मैंने रिक्वेस्ट किया सर आप आके देख लो, मेरा बिजनेस टूट गया है। रोज का 10-15 हजार का बिजनेस था मेरा, तो और हफ्ता था मेरा 10,000 का महीने का। मैं भर रहा था आराम से। लास्ट टाइम 4 महीने से मैं नहीं भर रहा हूँ, इसमें तो बहुत परेशान कर दिया। नोटिस भेज दिया, नोटिस में बोला एक ही टाइम पे आपको ये पेमेंट पूरा 6 लाख भरना है, ऐसा मेरे को बोला है। कोई नहीं, वो उनका काम है, वो उनका सिस्टम है, वो नोटिस पे नोटिस भेजेंगे। आपको अपने सिस्टम से काम करना है, धीरे धीरे करते फ्री होना है। जैसे जैसे आपके पास पैसे आवे धीरे धीरे करते फ्री होइएगा। बाकी अपने को तो भरने है, कहाँ लेके जाने, देखिए ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है सर। ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था है? कोई नहीं। आज तक सिकंदर भी खाली हाथ गया, बड़े बड़े राजा महाराजा के। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो भी ये रह जाएंगे दोस्तों, मैं क्लियर बोलता हूँ, हंसते मुस्कुराते बोलता हूँ। मैंने शमशान के ऊपर भी वीडियो बनाया, काशी विश्वनाथ में, वहां पे मैंने कई सारे लोगों से ये सवाल पूछा था कि यहाँ पे कितने लोग जला चुके हैं, ठीक है ना। तो आज तक कोई बंदा ऊपर लेके नहीं गया, ये बैंक वाले भी नहीं ले जाएंगे, और जो लोग लोन से परेशान है उनको जो परेशान किया जा रहा है, तो ऊपर ले जाने की दोस्तों कोई व्यवस्था नहीं है। पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला, सब यही रहेगा। इसलिए प्रेम से जिंदगी को जिए और प्रेम से लोगों को जीने दें। जिए यानी कि जो कर्जदार है वो जिए, और बैंक वाले जो है, जो लोगों को है, प्रेम से जिंदगी जीने दीजिए, आपके पैसे लौटाएंगे। तो साथियों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दी, जो भी लोग जो है कर्ज से परेशान थे उनको किस तरह से कर्ज से मुक्ति पानी है, अपना जो कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र है वो कहाँ से प्राप्त करना है। अगर अभी भी आपको कुछ इसमें लगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से आपको वो प्रमाण पत्र मिलेगा उसकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भी दी जाएगी।
तो उम्मीद है कि जो लोग भी कर्ज से परेशान थे उनको थोड़ी बहुत इस वीडियो के माध्यम से राहत मिली, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपने रिव्यूज बताए जो लोग रियल में कर्ज से परेशान थे, कैसे कैसे कदम उठाने वाले थे। तो दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को पूरा करने से पहले यही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, अगर आप भी कर्ज से परेशान है, अगर आपके भी जीवन में लोन का वगैरह प्रॉब्लम है, तो कोई भी गलत कदम उठाना नहीं है, आपको मिलकर सामना करना है और इस जंग में आपको सामना करके इस जंग में जीत हासिल करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग परेशान हैं उनको राहत मिले। मिलूंगा अगले एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।